बच्चों, आपका पुनः स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी प्रश्नावली 2.3। आज है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में एपी के टर्म्स कुछ दिए हुए हैं और हमें कुछ ज्ञात करना है। तो जिससे इसका पहला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 5 दी हुई है, डी की वैल्यू 3 दी हुई है और ए एन का मान दिया है 50। तो हमें ज्ञात करना है एन और एस एन की वैल्यू। ये टर्म्स गिवन है, दिया है और हमें फाइंड करना है ये। तो सिमिलर है कि जैसे पहले क्वेश्चन में 2 में किया था आपने। ए एन से सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है 50, ए का मान दिया है 5 प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान दिया है 3। तो एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, तो यह आ जाएगा 45। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे तो 45/3। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। इम्प्लाइज दैट एन की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1, तो ये आ गया 16। तो एन का मान तो आ गया हमारे पास 16। अब हमारे पास एस एन का फॉर्मूला एक दूसरा वाला भी होता है, शॉर्टकट वाला, n/2 a प्लस ए एन। हम लंबे वाले क्वेश्चन सूत्र में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। इसमें डायरेक्टली हम रखेंगे तो n का मान रखना पड़ेगा, a का और d का, और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा S16 इज इक्वल टू 16/2। a का मान है 5, n का मान है 50। तो यह आ जाएगा हमारे पास, 2 से कैंसिल होगा 8 बार और यह आ जाएगा 55। गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40 और 4 44। तो यह आंसर आ जाएगा। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, 440। तो ये हमारा रिजल्ट है। इस क्वेश्चन में ए का मान दिया है 7 और ए 13 का मान, यानी कि 13वां पद 35 दिया है। हमें ज्ञात करना है डी का मान और एस 13। तो ए 13 में सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 13 क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 13 की वैल्यू है 35, ए का मान है 7 प्लस 13 में से गया 12 डी। अब यहाँ पे 35 में से 7 को पक्षांतर करके घटा देते हैं, यहाँ पर बचेगा 12 डी। तो यह आ जाएगा 12 डी इज इक्वल टू 15 में से 7 गया 8 और यहाँ 2 बचा 28। तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 28/12। तो 28/12, 4 7 28, 4 3 12। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 7/3। डी की वैल्यू है 7/3। अब हमें S13 निकालना है। तो S13 कितना हो जाएगा, 13/2 ए प्लस ए एन, यानी कि A13। शॉर्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेशन लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो 13/2, यहाँ पे जो एस एन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्म, वो n/2 ए प्लस ए एन होता है। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यह आ जाएगा, ए का मान है 7 और ए 13 का मान दिया है 35। तो यह आ गया 13/2, 35 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 42। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 13 गुणा 21। अब 21 को 13 से गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो 3 7 2, 273, 273। तो S13 आ जाएगा 273। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर A12 का मान दिया है 37, डी का मान दिया है 3, ए का मान ज्ञात करना है, S12 निकालना है। तो A12 का मैं पहले ए एन के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A+12 - 1 इंटू डी। A12 की वैल्यू है 37 इज इक्वल टू A का मान ज्ञात करना है, +12 में से 1 गया 11 गुणा डी का मान है 3, तो यह आ जाएगा 37 इज इक्वल टू A + 11 3 33। तो A का मान कितना आ जाएगा, 37 में से 33 घटा देंगे, 37 में से 33 घटा 4, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब S12 निकालना है और इसमें ये A की वैल्यू है, ए ही तो निकालना था हमें, तो A की वैल्यू है ये, तो A की वैल्यू है, A12 की वैल्यू है, तो S12 निकाल सकते हैं। तो S12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/2। A की वैल्यू है 4 प्लस A12 की वैल्यू है 37। किस फॉर्मूले में रखा, SN इज इक्वल टू N/2 A + AN में। तो S12 की वैल्यू रख देंगे, फाइंड करनी है, तो 2 से कटेंगे 6 बार 12, और ये आ जाएगा 37 में 4 जोड़ा 41, तो ये गुणा करेंगे 6 कम 6 6 चक्को 24, तो 246। तो S12 की वैल्यू आ जाएगी 246। और चौथे क्वेश्चन में A3 का मान दिया है 15, S10 का मान दिया है, अब D और A10 निकालना है। तो A3 में AN के लिए फॉर्मूला लिखेंगे A + N - 1 इंटू डी। तो A3 क्या बनेगा, A3 का मान आ जाएगा A + 3 - 1 इंटू डी। A3 का मान कितना दिया है 15 इज इक्वल टू A + 2D। अब A + 2D, यहाँ पर A और D दोनों नहीं है, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब हम S10 पे आते हैं। S10 इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, SN इज इक्वल टू N/2 2A + N - 1 इंटू डी। तो यह आ जाएगा 10/2, N की जगह 10, 2 इंटू A का मान हमें नहीं पता, प्लस 10 - 1 इंटू डी का भी वैल्यू नहीं मालूम है। S10 की वैल्यू पता है 125, और ये 2 का भागा इसमें जाएगा 5 बार, 2 से कैंसिल होगा, 2A + 9D। तो 5 को डिवाइड कर देते हैं, तो 2A + 9D इज इक्वल टू 125/5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2A + 9D की वैल्यू 25। ये बन गई दूसरी समीकरण। पहली समीकरण से A का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं, तो समीकरण 1 से A का मान A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 - 2D, क्योंकि 2D उधर शिफ्ट करेंगे तो 15 में से माइनस हो जाएगा। का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 2 इंटू A का मान है 15 - 2D प्लस 9 इंटू D इज इक्वल टू 25। तो यह आ जाएगा 15 दूनी 30, 9 दूनी 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो 30 प्लस 5D इज इक्वल टू 25। 5D इज इक्वल टू आ जाएगा 25 - 30, तो यह आ गया -5। तो D की वैल्यू आ जाएगी -5/5, कैंसिल करके -1, तो D की वैल्यू आ गई -1। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, या यहाँ पे रख देते हैं मान जो है, तो इसलिए A कितना आ जाएगा, 15 - 2 गुणा -1, तो 15 + 2, 15 2 17। तो A की वैल्यू आ जाएगी 17। अब हमें ज्ञात करना था A10, तो A10 इज इक्वल टू A + 10 - 1 इंटू D। A10 में A और D का मान रख देते हैं। A का मान आया था 17, प्लस 10 में से गया 9, D का मान आया -1, तो यह आ जाएगा 17 - 9, 17 में से 9 गया 8, तो A10 इज इक्वल टू आ जाएगा 8।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में डी का मान दिया है, S9 दिया है, ए का मान निकालना है और A9 का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें S9 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। S9 के लिए कौन से सम का योग, n पदों का योग के लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S9 के लिए 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी की वैल्यू भी दी है, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। S9 दिया है 75, 9/2 2a प्लस 9 में से गया 8, डी का मान है 5, तो यह आ जाएगा 9/2 2a 8×5 40, तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 75 इंटू 2/9, तो यह आ जाएगा 150/9। तो यह आया हमारे पास 3×5 15, 3×3 9, 50/3। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50/3। 40 को उधर शिफ्ट करते हैं, -30 -40, तो यह आएगा 50 माइनस 3 चक्को 12, 120/3। 120 में से 50 घटाएंगे, -70/3, तो a की वैल्यू आ जाएगी -70/3 इंटू 2, तो -70/3 दूनी 6। क्या करना है, डी का मान दिया है, S9 का मान दिया है। S9 में रखेंगे तो 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी, तो 9 में से 1 लेस करा 8 आया, डी का मान 5 दिया था, 8×5 40 हो जाएगा, और ये 2 इधर गुणा कर देंगे तो ये 150 हो गया, 9 से भाग दे देंगे, तो ये इसमें से कैंसिल करके 3×5 15, 3 बार कैंसिल हो गया, और फिर ये 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/3। शिफ्टिंग करेंगे 40 की, माइनस में चला जाएगा, लॉसो लेंगे तो 3 चक्को 120, 50 में से 120 घटाना है, तो यानी कि 120 में से 50 घटा तो -70 आ गया, -70 को, और यहाँ 2a चल रहा है तो a की वैल्यू -70/6 आ गई। अब हमें ज्ञात करना है A9, तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा -70/6। अब निकालना है A9। A9 के लिए an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। A9 में a प्लस 9-1 इंटू डी, तो a का मान है -70/6, 9 में से 1 लेस किया 8 इंटू डी का वैल्यू 5, तो -70/6, 8×5 40, -70, 6 चक्को 24, 240/6। 240 में से 70 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 14 में से 7 गया 7, 170/6। 2 8 16, 2 5 10, 2 3 6, तो A9 आ गया हमारे पास। A9 की वैल्यू आ जाएगी 85/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन में a का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 8, SN का मान दिया है 90, तो हमें n और an निकालना है। an मीन्स SN जो n का वैल्यू आएगा उसी से जो भी n का मान आएगा उतने में an निकालेंगे। तो SN के लिए SN गिवन है तो SN का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब SN की जगह कितना दिया है 90, तो यहाँ 90 लिख देंगे, यह आ जाएगा n/2 2, a का मान कितना दिया है 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू भी दिया है 8, तो यह आ जाएगा 2 को इधर गुणा कर देते हैं 180, और n 2 दूनी 4 प्लस 8n -8, तो यह आ जाएगा n 8n, 8 में से 4 गया -4, यह है 180। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो और n को अंदर गुणा कर देते हैं, तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचा, n अंदर गुणा होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, 4 कॉमन लिया 1 बचा, 1 से गुणा करेंगे n आ जाएगा। अब 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 180/4, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, तो इम्प्लाइज दैट
यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2n² माइनस n, 45 को उधर शिफ्ट कर देते, 45 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n²। तो 45 को 2 से गुणा करेंगे 90, 90 के ऐसे गुणनखंड की घटाकर 1 आए और जोड़कर गुणा करके 90 आए, तो वो हो जाएगा 10 में से 9 घटेगा, 1 आएगा, 10 नम्मा 90। तो यहाँ पे लिख देंगे -10 - 9 n - 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमें n - 5 प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं, n - 5 इक्वल टू 0। तो n - 5 एक बार ले लिया और फिर दूसरा 2n + 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, एक n - 5 इक्वल टू 0 और 2n + 9 इक्वल टू 0। तो कोई भी पदों की संख्या ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसको पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n की वैल्यू 5 मिलेगी, क्योंकि जो पदों की संख्या होगी वो ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होती है, तो इसलिए वो गुणनखंड हम नहीं लेंगे, सिर्फ n - 5 इज इक्वल टू 0 लेके n का मान 5 आ जाएगा। अब n का मान तो 5 आ गया और a का मान 2 था और d का मान 8 था और हमें निकालना था an भी। तो an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an यानी कि n की जगह पे 5 आ जाएगा, n की जगह 5 आएगा और a की जगह पे 2 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू है 8, n की जगह पे 5। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 में से गया 4 गुणा 8, तो 2 4 8 32, 32 और 2 34। तो a5 की वैल्यू आ जाएगी 34। सातवें प्रश्न में a का मान दिया है 8, an का मान 62, sn का मान -14। हमें ज्ञात करना है n का मान और d का मान, यहाँ an तो दिया है, d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें an से फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n - 1 इंटू डी। an की जगह पे रख देंगे 62, a की जगह पे 8 प्लस n - 1 इंटू डी। तो n - 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 62 - 8, 62 में से 8 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ बच्चा 5, 54। तो n - 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 54। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन वेरिएबल हैं, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम Sn लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Sn का मान है -14 इज इक्वल टू n/2 2 गुणा a का मान कितना है 8 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54 है, तो 54 लिख देते हैं समीकरण 1 से। क्या मान रखा 54 n - 1 इंटू डी का। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू n/2 2 8 16 प्लस 54, 54 में 16 जोड़ देते हैं, 6 4 10 हासिल 1 6 और 1 7 70। तो यहाँ आ जाएगा n/2 इंटू 70, 2 का भागा 70 में जाएगा 35 बार, तो 35 n इज इक्वल टू -40। तो n का मान आ जाएगा -14/35। यहाँ पर n का मान 210 दिया हुआ है, वो सेकेंड वाले क्वेश्चन से उतार दिया। तो Sn की वैल्यू अगर 210 है तो यहाँ 210 आ जाएगा, यहाँ पर 210 आ जाएगा और ये सही है, ए और उसका वैल्यू ठीक दिया हुआ था। अब यहाँ पे 210 ये आ गया और ये 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 210। तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू आ जाएगा 210
210/35 ये नहीं आएगा। तो 210/35 यानी कि 3 सत्ते 21, नहीं 7 तियाँ 21, 7 पंजे 35, 5 छक्का 30। तो n की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 6। यहाँ पर कभी भी n की वैल्यू ऋणात्मक नहीं आ सकती। तो यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन में मैंने नीचे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो उतार दिया था Sn का मान, तो उससे ऋणात्मक आ रही थी, तो हमारा गलत क्वेश्चन आंसर हो जाता। तो n का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब n का मान तो आ गया, n का मान यहाँ रख देते तो d का मान मिल जाएगा। तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो n की वैल्यू है 6, -1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। 6 में से गया 5, d इज इक्वल टू 54। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 54/5। तो ये d का मान आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में an का मान दिया है 4, d का मान दिया है 2, Sn का मान दिया है -14। तो हमें n का मान और a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर an का मान रखते हैं 4, a का मान प्लस n-1 इंटू डी का मान 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2n-2 और ये आ जाएगा 4। तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर शिफ्ट कर देंगे तो 2 + 2 इज इक्वल टू 6। तो a प्लस 2n का मान आ जाएगा 6, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू, यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं 6 - 2n। इसको समीकरण 1 बना देंगे। अब हम Sn में आते हैं। Sn दिया है -14, तो हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn की जगह पे रख देंगे -14 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान है 2। अब इसको सॉल्व करना है। ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू n/2 2a, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 बाहर कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा a प्लस n-1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू n। a का मान यहाँ से रख देते हैं 6, a इज इक्वल टू 6 - 2n है, तो इस मान को रख देंगे। तो ये आ जाएगा 6 - 2n प्लस n-1। तो ये आएगा n, 6 में से 1 लेस किया 5, 2n में से n घटाएंगे तो n आ जाएगा और ये आ जाएगा -14। अब ये n को अंदर गुणा करेंगे तो 5n और ये आ जाएगा -n² और ये है -14। अब इन टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो n² नेगेटिव है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये -5n हो जाएगा और -14 ऑलरेडी है इक्वल टू 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो 14 के गुणनखंड हो जाएंगे 7 × 2। तो 7 में से 2 लेस किया 5 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा n² -7 - 2 n -14 इज इक्वल टू 0। तो n² -7n माइनस प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेते हैं तो n -7 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे n -7 इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास n -7 n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n -7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 आ गई और एक n का मान आ रहा है माइनस में। तो माइनस में तो n हो ही नहीं सकता, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ऋणात्मक का मान हम नहीं लेंगे, संभव नहीं है। तो जब ऋणात्मक संभव नहीं है तो n का मान 7 है, n का मान 7 है, समीकरण 1 में रख देंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 - 2n और 6 - 2 × 7, 6 - 2 = 14, 14 में से 6 गया -8। तो a का मान आ गया -8
और n का मान आ जाएगा 7। तो हमें यही याद करना है। अतः n इज़ इक्वल टू 7 और a इज़ इक्वल टू -8, ये आंसर हो जाएंगे। इसमें a का मान दिया है हमें 3, तो हमें s दिया हुआ है, n का मान 8 दिया है, तो हम s 8 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। पहले s n का फॉर्मूला लिख लेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह s8 रखेंगे, s8 इज इक्वल टू 8/2 2a की जगह 3 प्लस 8-1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो s8 की जगह पे आ जाएगा 192 इज इक्वल टू 2 चक्को 8, तो ये आ गया 4, 2 3 6, 8 में से गया प्लस 7 डी, तो 6 प्लस 7 डी इज इक्वल टू 192 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 चक्को 16, 4 8 32, तो 6 प्लस 7 डी इज इक्वल टू 48, तो 7 डी इज इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस 6 और ये आ जाएगा 42, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 42/7, 7 छक 42, तो डी का मान आ जाएगा 6 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका अंतिम क्वेश्चन आता है 10वां। यहाँ पर एल का मान 28 यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है, एस योग दिया हुआ है, एल का मान 28, एस का मान दिया है योग और कुल 9 पद दिए हैं। अब हमें निकालना है ए का मान, तो यानी कि एन का मान कितना है, यहाँ पर 9 है। अब हमने फॉर्मूला लिखना है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम होता है, सम का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे मान रखने हैं S9 की वैल्यू दी है 144 इज इक्वल टू 9/2 2a और अंतिम पद दिया है, तो यहाँ पर a प्लस ए एन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ब्रेक करती हूँ a प्लस ए एन को, तो इम्प्लाइज दैट इसको हम सॉल्व करके इस तरीके से लिख लेते हैं n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पे ए एन का मान दिया हुआ है अंतिम पद, तो यहाँ पर रख देते हैं हम मान 144 इज इक्वल टू 9/2, ए का मान ए का मान दिया नहीं है, ए एन का मान दिया है 28, क्योंकि यहाँ जो एल है वो 28 है, तो ये आ जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल टू 144/9 और ये 2 गुणा हो जाएगा, तो 9 का भागा इसमें जाता है 16 बार, तो a प्लस 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो a की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28, 32 में से 28 गया 4, तो a का मान तो 4 आ गया और हमें a का मान ही निकालना है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई तीसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।